ये बारामती की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले इस विमान के क्रैश होने की खबर आई, जिसमें अजीत पवार, डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे। वो बारामती में ही कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इस हादसे का शिकार हो गए। अभिजीत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिजीत, विमान की हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि कोई भी इसमें बचा होगा। देखिए, बहुत ही दुखद ये पूरी घटना है। दुखद ही पूरा मंजर जो हमें वो दिख रहा है। लेकिन जब तक कि वहां पर आधिकारिक तौर पर लोग पहुंचकर जायजा नहीं लेते, पुलिस अधिकारी नहीं पहुंचते या फिर बाकी सारे लोग वहां पर नहीं पहुंचते, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके का ये एक्सीडेंट है, जिस तरीके का ये पूरा मंजर है, तो ये बहुत ही भयावह और डरावना है। कुछ डरावनी खबरें या फिर जो खबरें हम नहीं सुनना चाहते, वो खबरें सामने आने की आशंका है। लेकिन जब तक कि आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ बात नहीं होती कि अजीत पवार जी या फिर उनके साथ कौन था और बाकी सारी चीजों का क्या हुआ, जान माल का कितना नुकसान हुआ है, ये सारी चीजें आधिकारिक तौर पर जब तक नहीं बताई जाती, तब तक हम लोग इसके बारे में अभिजीत, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी। अजीत पवार के साथ जाहिर तौर पर उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी के लोग, कुछ अधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई और मंत्री नेता भी उनके साथ था इस प्लेन में? क्या जानकारी है? नहीं, मंत्री नेता होने की जो संभावना है वो बहुत कम है। बिकॉज अजीत पवार जो है वो अपने इलाके में जिला परिषद के प्रचार के लिए जा रहे थे, और हमें पता है कि पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में अभी जिला परिषद की इलेक्शन हो रही है, चुनाव हो रहा है। तो अजीत, हर एक मंत्री नेता जो है वो अपने अपने इलाके में है प्रचार और कैंपेन में। तो अजीत पवार भी अपने लोगों के कैंपेन के लिए, अपने नजदीकी लोगों के कैंपेन के लिए जा रहे थे, और इसी वजह से वो आज बारामती जा रहे थे। कल जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है, तो अभी बारामती और इलाकों के बहुत सारे नजदीकी करीबी लोग जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आधिकारिक तौर पर पता चले। किस तरह की मदद अब तक वहां पर पहुंची है? क्योंकि कुछ पुलिसकर्मी हमें दिख रहे हैं, एम्बुलेंस दिख रही है, इसके अलावा कुछ और डिटेल्स आपको मिल रही हो? देखिए, ये जो इलाका जो है ये बारामती के आसपास का इलाका है, और ये खेती का इलाका है। जिस तरीके के ये थोड़े हम एक छोटा ये भी हम लोग उसमें देख सकते हैं। एक तरीके से आजू बाजू में बहुत सारी खेती भी दिखाई दे पड़ रही है, और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लोग उनके साथ में होने की भी बहुत कम संभावना है, जैसे आपने बताया था। लेकिन उनके साथ कुछ लोग जो है, उनके पीएसपीए वगैरह बाकी सारे लोग चलते थे, तो शायद उनमें से भी कुछ लोग उसमें होने की आशंका है। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी नहीं है कि वो किसके साथ जा रहे थे, कौन था उनके साथ, ये विमान जो था वो किस कंपनी का था, और पायलट कौन था, क्या तकनीकी खराबी आई। ये सारे सवाल है, ये सारे सवाल जो है वो अभी तक अपने सामने जो है वो नहीं आए हैं। और जिस तरीके से ये अधिकारी, पुलिस अधिकारी और फायर ब्रिगेड के लोग जो है वो भी हम लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो भी कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज अभी भी जो है वो आग जो है वो थमी नहीं है, धुआं निकल रहा है वो पूरे मलबे से। और अगर कोई अंदर है, अगर कुछ था वहां पे, तो वो भी सामने आने के लिए थोड़ी देर लगेगी। बिकॉज ये जब तक ये मलबा नहीं हटता है या फिर ये आग नहीं बुझती है और उसमें जाकर लोग ढूंढने की कोशिश नहीं करते फायर ब्रिगेड के, तब तक मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होने वाला है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। क्रैश जहां पर हुआ है वहां पर किस तरीके से इस वक्त राख, धुआं और विमान के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोग वहां पर मदद के लिए पहुंचे, क्योंकि बारामती के नजदीक के इलाका बताया जा रहा है, और एक पब्लिक फंक्शन के लिए और पार्टी के काम के लिए अजीत पवार बारामती के लिए रवाना हुए थे, जहां पर पहुंचने से पहले ही ये विमान हादसा हो गया। दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, आपके पास क्या डिटेल्स आ रहे हैं? जी नेहा, बिल्कुल। देखिए, अजीत पवार का जो प्लेन है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ लोग
घायल जरूर हुए हैं, लेकिन कितने लोग सवार थे और कहाँ क्या स्थिति है फिलहाल इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन अजीत पवार जो है कार्यक्रम के लिए प्लेन से जा रहे थे और बारामती के पास जैसे ही पहुंचे तभी वो प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है। फिलहाल कितने लोग प्लेन में मौजूद थे, किसकी क्या स्थिति है, ये अभी तक जानना बाकी है। लेकिन बचाव कार्य जो है वो वहां पर चालू है। जितनी भी इमरजेंसी एजेंसीज थी वो वहां पर पहुंच चुकी हैं और राहत कार्य जो है युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। नेहा, पास का अस्पताल कौन सा है? क्योंकि अभी जो जानकारी मुझे मिली उससे यही मालूम चला है कि बारामती के बेहद नजदीक ये जगह है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। और आज बारामती अजीत पवार को पहुंचना था, लेकिन क्या इस बात की पुष्टि हुई है कि वो इस प्लेन में सवार भी थे या नहीं? नेहा देखिए, अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं आई है किसी भी स्तर से। लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो बारामती के अधिकारी हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता जो है वो बचाव कार्य पर है, राहत कार्य पर है। जितनी जल्दी से जल्दी राहत कार्य हो सके वो दिलाने की उनकी कोशिश है। लेकिन अजीत पवार और उनके समेत और कौन प्लेन पर थे, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन कहा जा रहा है कि अजीत पवार उस विमान पर मौजूद थे, लेकिन उनके साथ कौन लोग थे, कितने लोग थे, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। अजीत पवार एक निजी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे और तभी प्रचार सभा थी जिसके लिए वो जा रहे थे। ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। पूर्व एनसीपी नेता माजिद मेमन जी हमारे साथ जुड़ गए। माजिद जी, क्योंकि आपको कई बार पार्टी की कई सारी डिटेल्स मालूम होती है, इस बारे में कोई हादसे के बारे में कोई जानकारी आपको मिली है? देखिए, अभी तक कोई जानकारी नहीं है, मगर वो क्रैश में कितना नुकसान हुआ है, कितना गंभीर है और उसमें कौन कौन था क्राफ्ट में, इसकी जानकारी अभी कुछ ही समय में मिल जाएगी। मगर ये बड़ी दुख की बात है कि इस तरह के हादसे हो जाते हैं और जिसमें जिम्मेदार लोगों को या तो ईजा पहुंचती है या बदकिस्मती से कभी कभार उनकी मौत हो जाती है। माजू जी, इस बात की भी क्या संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है अजीत पवार इस प्लेन में सवारी ना हो? जी, अभी वो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। हमें जांच लेनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए और जिम्मेदार सोर्स से जानकारी मिले तब भी उसको प्रचारित करना चाहिए। ठीक है, आप उनके किसी स्टाफ से बात करेंगे या उनके जो निजी लोग हैं, परिवार वाले, उनसे किसी से जानकारी लेंगे? मुझे लगता है बारामती में आप किसी उनके परिवार के लोगों से मालूम करें तो बेहतर आपको जानकारी मिल सकेगी। ठीक है माजिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व नेता है एनसीपी माजिद मेमन हमें बता रहे थे कि अभी फिलहाल डिटेल्स का सभी को इंतजार है।